ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। कुपवाड़ा जिले के सरहदी इलाके करना में लोगों को बुनियादी सहूलियात की अदम दस्तियाबी की वजह से मुश्किलात का सामना है। लोगों का कहना है कि अंदरूनी सड़क राब्ते खस्ताहाली के शिकार है। कुपवाड़ा करना शाहराह बंद रहने की वजह से ड्राइवरों ने किराया काफी बढ़ा दिया है। न्यूज़ 18 के नुमाइंदे यहिया सुल्तान ने लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक आबाद इलाके करना का दौरा किया। लोगों ने न्यूज़ 18 उर्दू के जरिए अपील की कि उनके मसाइल हल किए जाएं। 2-2 महीने 3-3 महीने कोई साधना की तरफ देखता नहीं। बिल्कुल उठा के ले जाते हैं हम अपने बीमार को, या अपनी कोई डेड बॉडी होती है उसको भी। सबसे मुश्किल हमारी टंडेली की है और साधना की है। बीकन के पास जो टोटा है हमारा, बार बार हमने गवर्नमेंट को बताया कि अगर आप बीकन नहीं कर सकते इसको तो किसी दूसरे महकमे को दे दीजिए, है ना। नहीं किसी दूसरे महकमे को देती है बीकन, नहीं खुद बनाती है। मैं चाहता हूँ कि एसडीएम साहब से और जो हमारे जो भी सरकार है कि हमारे जो धनी एरिया, जीतरा एरिया और टाड है, उसकी रोड है जो खस्ता हालत है, नाले की तरह है। मनमुना नहीं जनाब, कोई 500 लेता है, कोई 400 लेता है, कोई 600 लेता है, जितना वो आगे ड्राइवर की मर्जी है। अगर किसी का 1 रुपया किराया उसके बदले 3 रुपये हमारे से लिए जाते हैं और यहाँ पूछने वाला कोई नहीं है। हम तो चाहते हैं कि जो रूल है उस हिसाब से किलोमीटर के हिसाब से होना चाहिए। जिन साहब ने जो रेट दिया था हमें 300 रुपये पहले, उसके बाद उन्होंने बोला जो चेन वाली गाड़ी है वो लगा के जाएगी उसको 350 करेंगे। आज तो आपको पता ही है बर्फ कितना, रोड भी देखा आपने, तो वो चेन लगा 350 ले। अब जो गाड़ी धनी से आएगी उसका किराया तो उसको। गुरेज के बगतूर इलाके में आज लोगों ने कुंजलवन और बगतूर के लिए फजाई सर्विस शुरू न करने पर एक एहतजाजी रैली निकाली। एहतजाजी रैली में शामिल लोगों का कहना था कि बगतूर और कुंजलवन में हेलीपैड बनाए गए हैं। कुछ अरसा कबल बाज़ाब्ता तौर पर आजमाइशी परवाज भी चलाई गई, लेकिन इसके बावजूद आज तक बगतूर के लिए अलग से फजाई सर्विसेज नहीं चलाई गई हैं। लोगों ने धमकी दी कि अगर बहुत जल्द इलाके के लिए फजाई सर्विस शुरू नहीं की गई तो वो एक एहतजाजी मुहिम शुरू करेंगे। हमारे यहाँ पर गरीब आवाम को बहुत जुल्म है। एक बार यहाँ सर्विस हुई, हमारी चालू हुई, और उसके बाद यहाँ पर कोई जहाज की सर्विस नहीं है। बार बार हम हुकाम से कहते रहे। हमारा एक बीमार भी कोरकबल का था, जो अगर वो दस्ती यहाँ जहाज होता उसका ज़्यादा खून लॉस नहीं होता, उसको गुरेज में ले जाना पड़ा और गुरेज से फिर वो बाडी पड़ा, तब तक उसका खून लॉस हो गया। ANC के साबिक नायब सदर मुजफ्फर अहमद शाह ने इंतजामिया को तनकीद का निशाना बनाया। हालिया अरसे राशन सप्लाई में तखफीफ पर उन्होंने इंतजामिया पर नुक्ताचीनी की। शाह श्रीनगर में मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राशन सप्लाई कम हो जाने से लोगों को मुश्किलों का सामना है। शाह के मुताबिक हालिया बर्फबारी के बाद कई राशन डिपो नहीं खोले गए। उन्होंने LG इंतजामिया से मुदाखलत की अपील की है। एक जमाने में यहाँ पे आदमी को 50 किलो मिलता था राइस, 35 किलो मिलता था राइस। आज वो जमाना आ गया है, आज आप दे रहे हैं हमको, एक आदमी को आप 5 किलो दे रहे हैं, वो भी नहीं अब मिल रहा है, कभी कभार 2.5 किलो मिल रहा है। तो ये बहुत ही एक मुझे लग रहा है एक ज़बरदस्त एक किस्म का माफिया चल रहा है यहाँ पर। इस पर बात करनी पड़ेगी, इस पर देखना पड़ेगा कि ये कहाँ जा रहा है। ये राशन जो है यहाँ के लोग कहाँ से लाएंगे। ये 5 किलो आप दे रहे हैं सिर्फ एक बंदे को, 50 किलो से हम 5 किलो पे आ गए हैं। दूसरी बात है केरोसिन, 10 लीटर मिलता था एक राशन कार्ड पे, आज 1 लीटर भी नहीं मिल रहा है। मैं ये जानना चाहूँगा लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब कि बाकी स्टेट्स में भी कम से कम 10 लीटर मिलता है एक राशन कार्ड पर, यहाँ पे क्यों 1 लीटर, क्या वजह है। और यहाँ पे तो सर्दी का मौसम है, बिजली नहीं होती है, पानी बिल्कुल ये आपका सब जम गया है इस वक्त। सो लोग किस पे हीट करेंगे चीज़ें। केरोसिन इज अ मस्ट। म्युनिसिपल काउंसिल शोपियां को अमले और मशीनों की किल्लत का सामना है। हालिया बर्फबारी के बाद सफाई के कामों के लिए इदारे को काफी जद्दोजहद करनी पड़ी। काउंसिल की जानिब से शहर के 170 गली कूचे साफ किए गए हैं। म्युनिसिपल काउंसिल शोपियां के चेयरमैन सुभाष चंद कौल ने इल्जाम लगाया है कि मैकेनिकल और R&B डिपार्टमेंट ने मेन रोड से बर्फ हटाने के कामों में ताखीर की। उन्होंने एतराफ किया कि ऐसे में लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। समाजी कारकुन और मकामी ताजरों की तंजीम ने शोपियां म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की काविशों की सताइश की। काउंसिल को जदीद मशीनें मुहैया कराने की दरख्वास्त की गई।
से अपील करते हैं कि पहाड़ी ज़िला को मद्देनज़र रखकर, क्योंकि यहाँ बर्फबारी ज़्यादा होती है, इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है अच्छे अच्छे मशीनें यहाँ लाई जाए, जदीद टेक्नोलॉजी के, और मैन पावर भी बढ़ाया जाए, तब ही हम आगे तो हम राहत का सांस ले सकते। यहाँ इनके पास वसाइल नहीं है, कटर नहीं है, दूसरे जो जेसीबी है वो नहीं है, इनके पास भी वो वसाइल नहीं जिनसे बर्फबारी में तेज़ी से काम करे। हम हायर एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करते हैं कि उनको वो कटर प्रोवाइड करें ताकि आवाम को और मज़ीद मुश्किलात में मुब्तला न करें। मेहरबानी कर दुकानदार भाई अपील कर अत मे कर छेड़छाड़ कहें, अस दियो काम असल तरीके मज कर तुंद खतर कर ताकि लुकन वा सहूलियत, अस मे कर छेड़छाड़ किन, लिहाजा कर बह गाड़ी वाले से अपील कर खामा खा बाजरस फेरन। R&B का काम होता है, मैकेनिकल का काम होता है, मेन रोड साफ करना। मेन रोड तभी फंक्शनल होगा जब गली साफ होगी। जब मेन रोड ही नहीं साफ था तो गली का कोई वजूद ही नहीं था। हमारे पास इस वक्त 270 या लेनर्स है, उसमें हमने आज के डेट अभी तक हमने 170 किए। कोविड-19 लॉकडाउन के चलते कुछ लोग जीने की अदा ही भूल गए। उधर बांडीपुरा में फराह मीर नामी एक लड़की ने लॉकडाउन में ही अपने कैलीग्राफी के हुनर को खूब निखारा। फराह इन दिनों ऑनलाइन कैलीग्राफी का बिजनेस करके कामयाबी के साथ आगे बढ़ रही हैं। पेश है सईद की रिपोर्ट। बांडीपुरा इंसाफाबाद में रहने वाली फराह मीर नामी इस लड़की की कैलीग्राफी इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब मकबूल हो रही है। फराह मीर ने MSc जूलॉजी और MSc सोशियोलॉजी के अलावा B.Ed भी किया है। आला तालीम याफ्ता होने के बावजूद फराह ने किसी सरकारी नौकरी का इंतजार किए बगैर कैलीग्राफी के फन को अपनाया। फराह के बकौल वो बचपन से ही कैलीग्राफी का शौक रखती थी। एक सहेली ने उसे ऑनलाइन तरीके से कैलीग्राफी सिखाकर बहुत कम वक्त में एक अच्छी कैलीग्राफर बनाया। कैलीग्राफी का शौक मुझे बचपन से था, लेकिन सिखाने वाला मुझे कोई नहीं था। फिर ऑनलाइन एक लड़की ने मुझे गाइड किया। शी इज़ आल्सो माय फ्रेंड। उसने मुझे गाइड किया और मैंने ये सीखा। इवन आज भी मैं उसके साथ इन टच हूँ, कहीं भी कुछ प्रॉब्लम आ जाए। फराह के मुताबिक पढ़ाई की वजह से उसे कैलीग्राफी के लिए कभी भी भरपूर वक्त नहीं मिला। ताहम कोविड-19 के चलते लॉकडाउन की वजह से वो बाकी लोगों की तरह घर में ही कैद होकर रह गई। हाथ पर हाथ धरे बैठने के बजाय उसने अपनी कैलीग्राफी के हुनर को खूब निखारा और बड़ी अर्क रेजी से खूबसूरत कैलीग्राफी के नमूने बनाती गई। इसके लिए टाइम बहुत होना चाहिए, बट मुझे कभी मिला नहीं था टाइम। ट्यूशन स्कूल्स के साथ मैं बिजी थी, बट जब से कोविड आया तो हम घर पे ही बैठे थे, तो बहुत टाइम मुझे मिला। कोविड की वजह से मैं इस पे अपना 100% दे रही थी। पूरे टाइम पे इसी के साथ थी मैं। फराह इन दिनों कैलीग्राफी का ऑनलाइन कारोबार कर रही हैं। फराह के मुताबिक उसका बिजनेस तेजी से फल फूल रहा है। अब वो कैलीग्राफी में नए नए तजुर्बे करके अपनी कैलीग्राफी को और भी दिलकश बना रही हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बांडीपुरा से सईद की रिपोर्ट। राजौरी के दूर उफ्तादादही इलाके का 25 साल का नौजवान यूट्यूब पर धूम मचा रहा है। हनी सेन को बचपन से ही गाने बजाने का शौक था। पंजाबी गाना यूट्यूब पर रिलीज हो जाने के बाद उसका ख्वाब पूरा हो चुका। हनी ने बताया कि सिर्फ 1 घंटे में ही 6 लाख लोगों ने उस गाने को सुना। सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर उनका गाना मकबूल होता जा रहा है। ये नौजवान अपने इलाके में जाती म्यूजिक थिएटर खोलने का इरादा रखता है ताकि नई नस्ल को अपने नगमाती करिश्मे दिखाने का मौका मिल सके। हनी की कामयाबी पर उसके घर और गांव वाले काफी खुश हैं। सर खुशी तो सर होती है, लेकिन ये है कि आई थिंक मैंने जो फर्स्ट जो एक स्टेप था वो मैं एक मतलब महसूस कर रहा हूँ कि फर्स्ट स्टेप मैंने शायद अचीव कर लिया है। सर एक जो मेरा हाई लेवल का प्रोजेक्ट है उसके बाद यहाँ पे एक सर स्टूडियो ओपन करूँगा। सर मतलब जो भी सर यहाँ के स्टूडेंट्स के यूथ सर जो भी हैं सर जो उसमें पार्टिसिपेट करना चाहें, जो उसमें इंटरेस्टेड होंगे सर वो उन सबके लिए एक अपॉर्चुनिटीज़ होगी। इसने छोटी उम्र में जो पढ़ाई वगैरह की है बड़ी मेहनत से की। खास करके हम जो फौजी लोग हैं 47 के माइग्रेटो के यहाँ आए हुए हैं, हम सारे परिवार को इस चीज़ की खुशी है कि हमारे बेटे ने इतनी मेहनत से जो ये इसका खाना रिलीज़ हुआ है, सब परिवार को, सब गांव वालों को, डिस्ट्रिक्ट वालों को, JNK के हमारे जितने रिफ्यूजियों को सबको खुशी है।
जम्मू कश्मीर पुलिस की मंशियात मुखालिफ कार्रवाई के तहत अनंतनाग के लाजिबल इलाके में एक शख्स से भारी मिकदार में कोडीन फॉस्फेट बोतलें बरामद की गई हैं। इस सिलसिले में आंजीडूरा अनंतनाग के मुश्ताक अहमद खान नामी शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि वो लंबे अरसे से मंशियात के कारोबार में मुलव्वस था। पुलिस के मुताबिक ये कार्रवाई एक मुसद्दिका इतला की बिना पर की गई। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का।